Also want to say sorry to the viewers जो stream पे थे. I know you come and watch my streams for whatever reason. Some to laugh, some to just be there because the vibe is good. I killed the vibe of that stream by myself and I'm very sorry. In the most clearest ways, I was a bitch. Arsene Wenger ने कहा था, when I die, I'm going to ask God about where the referees are before choosing heaven or hell. पीजीएमओएल के बारे में क्या ही बोला जाए, मतलब देयर हैज़ बीन सो मेनी थिंग्स दैट आई हैव सेड अबाउट द रेफरिंग इन दिस कंपटीशन, चाहे आर्सेनल के अगेंस्ट हो चाहे किसी के अगेंस्ट हो. हर हफ्ते लगता है दैट द रेफरीज कैन नॉट मेक अ वर्स डिसीजन, एंड आई थिंक इस हफ्ते जब आपने देखा हाउ माइकल ओलिवर के डिसीजन ने सबको यूनानिमसली अग्री करवाया कि इट वाज सच ए टेरेबल डिसीजन, जहाँ पे माइक डीन जो स्काई स्पोर्ट्स पे रेफरी एक्सपर्ट हैं, जहाँ पे बीबीसी लाइव पे, जहाँ पे एलन शेरर, जहाँ पे सब लोग यूनानिमसली दिखा रहे हैं इट इज़ वन ऑफ द वर्स्ट डिसीजंस ऑफ ऑल टाइम. क्या ही बोला जाए उसके बारे में. बट बिफोर आई टॉक मोर अबाउट द गेम ऑफ आर्सेनल एंड वुल्व्स, आई वांट टू से थैंक यू एंड सॉरी. फर्स्ट आई वांट टू थैंक रिकार्डो कैलाफ्योरी, जिसने आर्सेनल का गेम तो बचाया बट साथ ही साथ मेरा डैमेज डिपॉजिट भी बचा लिया. बिकॉज आई स्वेयर अगर आर्सेनल ने आज पॉइंट्स ड्रॉप करे होते मैं घर पे चीज़ें तोड़ देता. इट वॉज एन इन्फ्यूरिएटिंग गेम टू वॉच, एंड मैंने तो एक पॉइंट पर मतलब एपथी हो गई थी. आई डिडंट केयर अबाउट द गेम एनी मोर, जिस तरह से माइकल ओलिवर ने इस गेम को चलाया था. आई वॉज क्राइंग एंड वाइनिंग एंड स्टफ लाइक दैट, एंड नाउ दैट आफ्टर a good 2-3 hour cool down period, I am okay. And watch alongs will continue and streams will continue, and even if the referees fuck it up, I promise ऐसी stream दोबारा तो नहीं होगी. So that being said, let's talk about the game. Arsenal ended up winning 1-0 against Wolves in a game जहाँ पे रेफरी फिर से मेन कैरेक्टर सिंड्रोम लेके आ गए थे. माइकल ओलिवर जब रेफरी अनाउंस हुआ था इस गेम के लिए, मैं रेडी था माइकल ओलिवर के कुछ चोंचलों के लिए, बिकॉज माइकल ओलिवर इज़ दैट गाय. यू कैन गो थ्रू अ लिस्ट ऑफ माइकल ओलिवर डिसीजंस एंड आपको हर एक डिसीजन में कुछ ना कुछ डॉजी डॉजी हरकतें मिलेंगी, चाहे आर्सेनल के अगेंस्ट हो, चाहे लिवरपूल के अगेंस्ट हो, चाहे एवर्टन के अगेंस्ट हो. This is a guy who has a main character syndrome for almost every fucking team except one. Now I'm not saying ये decision माइकल ओलिवर ने इसलिए दिया ताकि आर्सेनल ये प्लेयर मिस कर दे अगेंस्ट मैन सिटी या अगेंस्ट न्यू कासल एंड स्टफ लाइक दैट. नो 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 नो, this is not a team problem. This is a Michael Oliver and this is a PGMOL problem. Because in what world is this a red card? मैं लोगों से पता नहीं क्या क्या जस्टिफिकेशन सुन रहा हूँ. स्टड्स अप था, इसकी उधर मारा, ये किया, जबकि सेम गेम में जुआओ गोमेज को सेकेंड टाइम एक येलो कार्ड मिला फॉर अ टैकल विच इज़ मच वर्स देन माइल्स लुइस केली का टैकल. एंड इफ दैट वॉजेंट इनफ, सिटी वर्सेस चेल्सी गेम पे बर्नार्डो सिल्वा ने एक स्लाइडिंग टैकल मारा फ्रॉम बिहाइंड ऑन द अकीलीज ऑफ अ चेल्सी प्लेयर एंड ही गॉट नथिंग. Maybe he got a yellow, but fuck me, man. What a horrible referee. आर्सेनल के लिए इस गेम में आई हैव नथिंग मच टू रिव्यू सिंपली बिकॉज वी आर एन इंजर्ड टीम. इस गेम की शुरुआत हुई जब ओडेगार्ड की इलनेस एंड मिकेल मेरिनो की इंजरी की अनाउंसमेंट हुई. गुड न्यूज़ वॉज दैट सलीबा वॉज बैक एंड माइल्स लुइस केली वर बैक. सलीबा की इंपॉर्टेंस बहुत है इस गेम में बिकॉज ही वॉज द वन कॉन्स्टेंटली कटिंग आउट थ्रेट्स, चाहे कूनिया से आए, चाहे स्ट्रैंड लार्सन से आए, चाहे कहीं से भी आए. And Gabriel, of course, was the captain for the game. It was very important for us to have our defense back because when your team is injured, the most important thing you have to do, step one, is to not lose. And for that, the best thing is to have a very, very, very good defense. हमारा बैक फोर वॉज बैक विद टिम्बर एट राइट बैक, सलीबा, गैब्रियल एंड माइल्स लुइस केली. इस गेम पे डेविड राया भी बहुत अच्छे थे. वी विल गेट टू हिज परफॉर्मेंस एज वेल. बट फर्स्ट हाफ वॉज अ प्रीटी डेड फर्स्ट हाफ जहाँ पे हमारे फ्रंट थ्री बिल्कुल भी कोऑर्डिनेटेड नहीं लग रहे थे. वी ट्राइड अ बंच ऑफ क्रॉसेस, वी ट्राइड अ फ्यू मूव्स. हैवर्ट्स हैड अ कपल ऑफ गुड अपॉर्चुनिटीज जहाँ पे वो स्कोर कर सकते थे फ्रॉम हेडर्स, बट वो मिस हो गए थे. ना फर्स्ट हाफ के एंड तक माइकल ओलिवर ने माइल्स लुइस केली को एक रेड कार्ड दिखा दिया था एंड वुल्व्स वर प्रॉबेबली थिंकिंग कि दिस गेम इज़ देयर फॉर द टेकिंग. सेकेंड हाफ में आते ही आर्सेनल ने एक चेंज किया. ईथन वनेरी को हटाते ही उन्होंने रिकार्डो कैलाफ्योरी को लाए. एंड I could understand that decision because 17-year-old Nwaneri did not really have an impact on the game. And ठीक है यार, I mean he's a 17-year-old, कुछ नहीं कर सकते. Second half में again Arsenal tried, Wolves tried, and I really liked Wolves का plan to sit back and absorb all of Arsenal's pressure because Arsenal were desperate. They were sitting back and absorbing all of Arsenal's pressure, and then उसके बाद they were probably hoping कि हम 80th 90th minute तक, जब तक गेम लंबा ड्रैग ऑन होता रहेगा, we'll hit them on the counter. And that was a sound strategy because आप फिर से आर्सेनल का बेंच देखें, यहाँ पे 2 कीपर्स थे, 4 लेफ्ट बैक्स थे, एक जॉर्जिनियो और एक स्टर्लिंग,
and one 16-17-year-old academy talent. So Arsenal really did not have options off the bench, and they were already 10 men. सो वुल्स का प्लान बिल्कुल परफेक्ट था, नॉट टू रश, नॉट टू पुश, बट वेट करो एंड जस्ट हिट आर्सेनल ऑन द काउंटर, एंड दैट्स कंप्लीटली फाइन. ये प्लान कचरे में चला गया जब जुआओ गोमेज ने अपना एक बहुत गंदा टैकल किया, विच मेरे हिसाब से शुड हैव बीन अ स्ट्रेट रेड इफ माइल्स लुइस केली इज अ रेड, बट ही गॉट अ सेकंड येलो एंड ही गॉट सेंट ऑफ, एंड वुल्स ऑल्सो गॉट रिड्यूस डाउन टू 10 men. अब ये गेम हो गया था 10v10, ऑल्दो अगर आप माइकल ओलिवर को गिनो तो 10v11. बट ये गेम अब इक्वल फुटिंग पे था, एंड आर्सेनल स्टार्टेड टेकिंग द इनिशिएटिव अ लॉट मोर. वी हैड अ फ्यू चांसेस, अगेन जस्ट कुड नॉट कन्वर्ट देम. द प्लेयर्स स्टार्टेड गेटिंग टायर्ड एंड आई स्टार्टेड गेटिंग अ लिटिल बिट मोर नर्वस. But a cross from Martinelli, which was headed away by Wolves, came right to Ricardo Calafiori, and Calafiori ने एक first time shot लेके bottom corner पे जोसे सा को beat किया, and Arsenal को एक deserved lead दी, एक justice वाली lead दी, and Arsenal ended up seeing the game through to 1-0, and Arsenal get the maximum 3 points. It's so poetic, no? दैट माइकल ओलिवर ने अपनी मेन कैरेक्टर में माइल्स लुइस केली हमारे लेफ्ट बैक को भेजा, एंड हमारा विनर भी हमारे लेफ्ट बैक से आया. But beyond the result, there are a few things to talk about in this game. One, our players are exhausted. I am sorry, अगर आप Havertz को देखते full time पे, he was down, he was stretching, he was feeling his hamstrings and everything. भाई, I'm sorry. I understand everyone is frustrated with Havertz. हम उसकी finishing पे बहुत ज़्यादा criticism देते हैं. हम ये कहते he doesn't do this, but the guy is fit every 3 days, man. And I don't think ये ज़्यादा लंबा और चल सकता है. He is fit every 3 days. He is playing extra time in the FA Cup. He's playing 90 minutes every 3 days in the Champions League, in the Premier League. चाहे कभी ट्रॉसार्ड को रेस्ट मिलता है, कभी स्टर्लिंग को रेस्ट मिलता है, कभी मार्टिनेली को रेस्ट मिलता है, but Havertz is playing every fucking game. And you can have problems with him. You can have problems with his finishing. You can have problems with his effort. You can have problems with him not beating a man. आप उसको false footballer कुछ भी कह दो. Apart from our academy boys, which is Saka, Nwaneri, Miles Lewis Kelly, I can say there are 3 players who play for the badge every 3 days. Declan Rice, Gabriel Magalhaes, and Kai Havertz. If this is not effort, I don't know what it is. मैं Havertz को अब उसकी फिनिशिंग के लिए ब्लेम नहीं कर सकता, बिकॉज इट इज़ एन absurd amount of minutes that he is playing every 3 days. आप अगर ये एक्सपेक्ट करो कि हर 3 दिन में बंदा फिट रह के बिल्कुल फ्रेश प्लेयर जैसी फिनिशिंग करेगा, वो नहीं होगा. ही विल गेट टायर्ड, हिज डिसीजन मेकिंग विल गेट स्लोअर, ही विल कोलैप्स. एंड ऐसा भी नहीं है कि वो गेम में बस खड़ा रहता है. ही इज़ ट्राइंग टू विन हेडर्स फॉर अस, ही इज़ ट्राइंग टू चेज एंड प्रेस. आप उसकी प्रेस देखो फर्स्ट हाफ में, एंड आई अंडरस्टैंड द मीम इज दैट हैवर्ट्स डज एवरीथिंग एक्सेप्ट स्कोरिंग गोल्स, एंड दैट इज ऑल्सो प्रिसाइसली द पॉइंट. It's not just he is our best bet to get goals in games like this, but he is also the guy who is doing everything else. यूजली ओडेगार्ड होता है प्रेस करने के लिए, आज हैवर्ट्स अकेले प्रेस कर रहा था. यूजली कोई और बंदा होता है हेडर्स जीतने के लिए, आज हैवर्ट्स अकेले जीत रहा था. जब मार्टिनेली वॉज ड्रिफ्टिंग इनसाइड एंड ट्रॉसार्ड वॉज ड्रिफ्टिंग इनसाइड, हैवर्ट्स वॉज द गाय हु वॉज प्लेइंग ऑन द विंग्स एंड ट्राइंग टू बीट हिज मैन. नहीं हो रहा उससे. सो यू कांट कीप ब्लेमिंग हैवर्ट्स फॉर हिज लैक ऑफ फिनिशिंग एनी मोर. हैव टू ब्लेम द मैनेजमेंट. ये क्या रिक्रूटमेंट है भाई, आपका प्लेयर भसम हो रहा है आपके सामने. ही इज़ गोना टर्न इनटू डस्ट सून. टिम्बर एक ACL के बाद आके ही हैज़ प्लेड अराउंड 75 मिनट्स दिस सीजन भाई, 75% ऑफ ऑल मिनट्स दिस सीजन. बेन वाइट आ जाएगा तो ठीक है, उसको रिस्पाइट मिल जाएगा. इवेंचुअली साका आ जाएगा तो किसी और को रिस्पाइट मिल जाएगा फॉरवर्ड लाइन पे. मिकेल मेरिनो आ जाएगा तो किसी और को रेस्ट मिल जाएगा. जॉर्जिनियो आ जाएगा, किसी और को रेस्ट मिल जाएगा. हु इज़ रेस्टिंग काय हैवर्ट्स? कैसे मिलेगा काय हैवर्ट्स को रेस्ट भाई? ही इज़ प्लेड टू मच. यहाँ पे कुछ प्लेयर्स हैं दूसरे क्लब्स में जिन्होंने 1000-2000 मिनट्स खेले हैं भाई. काय हैवर्ट्स ने ऑलमोस्ट 3000 मिनट्स खेल लिए सीजन. दैट इज़ एन इंसेन नंबर ऑफ मिनट्स टू गिव टू समबडी. एंड ऐसा नहीं है दैट दिस गाय काय हैवर्ट्स वाज चिलिंग इन द समर, तो अब आके भाई मस्ती कुश्ती कर रहा है तो कोई बात नहीं दक्ष भाई, समर में तो चिल था ना. ही प्लेड इन द ब्लडी यूरोज फॉर जर्मनी until I think semi-finals तक पहुंच गई थी जर्मनी, and he still played a part in that Nagelsmann team. तो अब क्या है भाई? You have to go get somebody. I am sorry. कुनिया एक 80 मिलियन का प्लेयर नहीं है, वो तो आज इस गेम में दिख गया. He is not an 80 million player, so you can't pay 80 million for Cunha. Sesko will not move, Gyökeres will not move. अब आपके पास ऑप्शन बचते हैं, या तो you go to some other league like Brazil और Germany and वहाँ से कोई प्रॉस्पेक्ट उठाओ, और यू ट्राई एंड पुश फॉर व्लाहोविच. इस विंडो को ख़त्म होने में अभी हफ्ता 10 दिन टाइप्स बचे हुए. यू हैव टू पुश नाउ. आई एम सॉरी, काय हैवर्ट्स कैन नॉट डू दिस एवरी 3 days, स्पेशली अगर हम 3 दिन बाद फिर से जिरोना को खेल रहे हैं और हम उसके 3 दिन बाद हम
मैनचेस्टर सिटी को खेल रहे हैं. स्पीकिंग ऑफ मैनचेस्टर सिटी यार, लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड गेम नाउ विच इज़ मैन सिटी वर्सेस चेल्सी. ये गेम की शुरुआत काफ़ी मतलब इट वाज अ प्रीटी हाई पेस्ड गेम यार. एंड शुरुआत काफ़ी बैंगिंग थी जब नॉनी मैडवे पुट चेल्सी फॉरवर्ड. एक मिस्टेक फ्रॉम कुशनॉफ was a very rude welcome to the Premier League वाला moment हो गया था. But यार I blame Pep for this. He is a Uzbeki kid with very little top level experience. I mean of course वो लॉन्स के लिए खेले, but the kid is 20 man. 20 साल के लॉन्डे को आपने एक इतनी अच्छी अटैकिंग चेल्सी साइड के सामने खड़ा कर दिया जो हाई इंटेंसिटी हाई प्रेस मतलब जो सब कुछ करती है यार, और आपने उस बंदे को वहाँ पे खड़ा कर दिया. So Chelsea were ahead after the first 4-5 minutes. And भाई मतलब it looked like a game where Chelsea is going to smash. बाबा भी कह रहे थे preview में that this is going to be a close game or a game where they're going to smash. And it looked like it's going to head for a Chelsea smash. But then the game की intensity after 1-0, I don't know how it died यार. Chelsea did try to create opportunities but वो convert नहीं कर रहे थे. Jackson के कुछ misses थे. Madueke के थोड़े से strange decisions थे. Sancho was trying. Caicedo was okay. But Chelsea, as the game progressed, उनका progression graph just felt like उनकी capability just felt like declining. And Man City themselves had so many chances. Guardiola was through a couple of times. He missed a few chances. एक बार Matheus Nunes was through, Haaland was through. A lot of things happened where I think City could have also equalized. दोनों teams के defenses काफ़ी shambolic लग रहे थे. And it was mostly a case of किस तरफ coin एक गिरने वाला है. City soon equalized. ये equalizer आया था half time से पहले जब Guardiola ने ball को slot कर दिया था. But to be fair, too many players made this happen. Marmoush, what a game from him by the way. The guy is relentless. The guy is fast. The guy looks like a lethal killer. Yeah, he's gonna get a lot of goals in the Premier League. So Marmoush did a lot. Bernardo did a lot. And finally ball आती है Guardiola की तरफ. And Guardiola ने after missing 2 chances pushes the third chance into the goal and हाफ टाइम से पहले द गेम एंड्स 1-1. सेकेंड हाफ में आते हुए आई एक्सपेक्टेड चेल्सी टू हैव अ मच बेटर गेम बट कुछ नहीं चला. दे टुक ऑफ जैक्सन, दे ब्रॉट अन अंकुंकू, दे मेड अ फ्यू अदर सब्स बट मुझे तो कुछ literally there was no effect. I mean it's a little scary when you think about कि आपने Jackson who was underperforming in this game को हटाया and आप अंकुंकू ले आए and you actually got worse in your attacking threat. Noni kept on trying, Sancho को हटा के Neto को ले आए left से, he kept trying but literally nothing happened. Cole Palmer had a very dry game. उसने कुछ नहीं किया. He had a couple of shots, he tried to set up a few players, he tried to get into the right positions but nothing worked for Cole Palmer today. I would say the only player who really played well today for Chelsea was Enzo Fernandez. He looked like the only one who was putting in the effort and playing with some IQ. यार बाकी सब Chelsea players ऐसे लग रहा था rushed है. And you know I always thought कि like a little bit of the criticism of Robert Sanchez is a bit over the top, but इस game पे Robert Sanchez ने single-handedly Chelsea को points drop करवा दिए because when Haaland was put through, Robert Sanchez he tried to go sweeper keeper, he tried to clear the ball but it became very obvious very fast that वो नहीं पहुंचने वाले. So he should have hurried back because Haaland का shooting angle was absolutely crap and उसके बावजूद Robert Sanchez was stuck in no man's land. एंड हालैंड ने एक बहुत ब्यूटीफुल चिप्ड गोल करके रॉबर्ट सैंचेज के ऊपर बॉल को निकाल दिया एंड सिटी वर सडनली इन अ 2-1 लीड. आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी टफ फॉर द स्पोर्टिंग डायरेक्टर्स टू कन्विंस एवरीवन दैट गर्नाचो जैसे प्लेयर के लिए अभी जाना चाहिए चेल्सी को, कंसिडरिंग द इश्यूज चेल्सी हैव एट देयर गोलकीपिंग पोजीशन. देयर वाज दिस वन सीजन जहाँ पे एडवर्ड मेंडी वाज गुड बट उसके अलावा आई थिंक चेल्सीज लास्ट बेस्ट गोल कीपर इज प्रॉब्ली थीबो कुर्तवा. उसके तब से देव ट्राइड सैंचेज एंड पेट्रोविच एंड यॉर्गनसन एंड मेंडी एंड बहुत सारे मतलब नो सोल्यूशन हैज वर्क. केपा व्हाटएवर एंड एंजो मरेस्का ने बेसिकली इंसिस्ट करके कि यू नो सैंचेज इज गोइंग टू बी माई नंबर 1 कीपर, ही हैज पेंटेड अ टारगेट ऑन हिज बैक. नाउ इन दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस बिफोर दिस गेम मरेस्का डिड से दैट यू नो ऐसा तो नहीं है कि काइसेडो गलती नहीं करता है या ये बंदा गलती नहीं करता है, नॉनी गलती नहीं करता है. बट हियर इज द थिंग, इफ काइसेडो मिसप्लेसेस अ passes, if Noni misses the shot on target, of course they are big moments यार, sometimes it can be very decisive also. But when a goalkeeper makes a mistake, 99% it is going to lead to a goal and it's going to cost you 3 points. अगर आप एक ऐसी टीम हो जो you can just completely outscore your opposition, then fine, you can stomach some risk when it comes to defense. But Chelsea का अटैक भी कुछ खास नहीं था आज. इमेजिन अ फ्रंट लाइन ऑफ जैक्सन, मैडुएके, सैंचो, उसमें आप नेटो डाल दो, उसमें आप ब्यू डाल दो, उसमें आप नकुंकू डाल दो. These are 6 really good attackers. Of course, some of them are experienced like Nkunku, some of them are super raw like Gyu वगैरह. But after having 6 attackers and saying we need better attackers is just horrible squad planning, and it's a very
funny case कि Chelsea में squad planning is bad because they've bought players that they don't really need, and Arsenal में squad planning is bad because they've not really bought enough players. खैर 2-1 होता है एंड हालैंड ने सिटी को एक डिजर्वेड लीड दे दी होती है. चेल्सी डू ट्राई टू हफ एंड पफ बट उसके बाद कुछ होता नहीं है. नॉट मैनी चांसेस. मैडवेके हैड अ चांस, कोलवेल हैड अ चांस, कुछ बनता नहीं है. एंड फाइनली आई थिंक विच वॉज प्रॉबेबली मेरे हिसाब से द गोल ऑफ द गेम डिस्पाइट हालैंड का फैंटास्टिक चिप was Haaland holding up Levi Colwill, who is a fantastic defender. उसके बाद he sets Foden through and Foden is 1v1 and he beats Sanchez and एक 3-1 में game end होता है. Chelsea now drop to 6th. They are equal on points with 7th place Bournemouth. They are out of the top 4. Newcastle is above them and I think Man City ने अब top 4 पे पकड़ बना लिया. Don't think they're going to leave there now. Of course, City do have tough games. They play Arsenal next week if I'm not mistaken. But yeah, it's not looking good for Chelsea. In the last 7 games, Chelsea have lost 3, they have drawn 3 and only won 1 game. That is not a good showing for somebody जो I guess manager खुद टीम से प्रेशर हटाना चाह रहा था बोल के कि we are not in a title race. It's true, but now it's getting from bad to worse. And there are too many people to blame in this. The sporting directors for the recruitment, the manager for his decisions and substitutions, and sticking with this goalkeeper. The players sometimes not showing up. For example, I think अगर आप ये बात सोचो कि अगर खुशनॉफ गलती नहीं करता, Chelsea would not have scored a goal most likely. This game could have ended 3-0 or 2-0 or whatever you want to call it. But Chelsea ने ज़्यादा कुछ threat नहीं दिखाया. Jackson got in a few moments, वो slip हो जाता है. Madueke स्काई कर देता है. पामर को अच्छे से मैनेज कर लिया था. एंड इस गेम में आई हैव टू गिव क्रेडिट टू सिटी मैन. ग्वार्डियोल, न्यूनेस, गुंडोगान, बर्नार्डो इनफैक्ट ऑल्सो, हालैंड, सब भी बढ़िया खेल रहे थे. एंड फैंटास्टिक डेब्यू फ्रॉम मार्मूश, टफ डेब्यू फ्रॉम खुसनॉफ, बट जैसे जैसे उसका एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा आई थिंक ही विल ऑल्सो बी अ गुड डिफेंडर. याद है आपको जब ग्वार्डियोल ने सिटी में स्टार्ट किया था, उसको भी बोल रहे थे 100 मिलियन वेस्ट, एंड लुक एट हिम यार, ही इज़ द मोस्ट लीथल अटैकिंग थ्रेट एंड ऑल्सो अ वेरी रिलायबल डिफेंडिंग थ्रेट. So I don't think City fans should worry about Khushanov at all. It was a great win for City, and yeah, it's looking a little bleak for Chelsea, yeah. But yeah, this was Arsenal, this was City. बाकी गेम्स जो लिवरपूल, बोर्नमथ, न्यूकासल, इनकी बातें हम स्ट्रीम पे करेंगे on Monday most likely. So join us for that. And yeah, this was my review for both the games. काफ़ी बड़ा review हो गया, but बोलने को बहुत सारी चीज़ें थी. So yeah, Arsenal end up winning 1-0 against Wolves. Despite Michael Oliver's best effort, Arsenal stay in second, 6 points behind Liverpool. Chelsea drop points and City are now in the top 4. So yeah, the Sharks are back. Arsenal keep on winning somehow. And yeah, I'll see you later. Video like kar dena, subscribe if you haven't, and I'll see you soon. Ta-da, see you. Bye-bye.